को छठ के बारे में क्या पता। एक तो पहले वो बिहार का परंपराओं का छठ रहा है। वो उनकी नानी गांव इटली, वो आपको 25 दिसंबर के लिए बता सकते हैं ना, वो आपको इसके बारे में नहीं बता सकते। अब ये नाटक उनको लग सकता है, उनको रक्षाबंधन भी नाटक कि यदि आपके पास यदि कोई फोटो हो अवेलेबल जिसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी को रक्षाबंधन का राखी बांधता हुआ कोई फोटो हो तो आप मुझे दिखा दें, मैं मान लूंगा कि वो आज से सनातनी है। भैया भाई बहन है ना, तो भाई वो क्या सास ससुर का पर्व है, हम भाई बहन की पर्व। इसके देखने से पेट भर जाएगा मेरा। बिहार में रोजगार चाहिए ना, रोजगार के लिए कंपनी। घर वाले पे जाएंगे क्या? हर घर वाले पे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक बार उस पर विश्वास करना चाहिए। जब आप मोदी जी पे विश्वास कर सकते हैं, 15 लेके हर अकाउंट में आएगा, बढ़िया आवाज पकड़ेगा। हर अकाउंट में 15, हर खाते में 15 लाख रुपया आने का वादा किया था ना मोदी जी, जब उसका नहीं आया, इस पे भी एक बार भरोसा करते हैं। 20 साल पहले जिसका जो राज था, जो मतलब जो विधायक थे, वो तो मतलब आरजेडी का था। वो इतना लूट खसोट किया कि यहाँ से मरवाड़ी समाज सब जो है, जो व्यापारी सब होता है, बड़ा बड़ा व्यापारी सब, वो सब भाग गया, जमीन छोड़ के भाग गया, अदर जगह जैसे पूर्णिया कटिहार में जाके बस गया। इस कारण से आज मतलब बनमनखी विकसित नहीं हो रहा है। इसी दवाई अच्छे काम कर रहे हैं तो नया की आवश्यकता तो है नहीं। परिवर्तन यहाँ अभी कोई ज़रूरत है नहीं, परिवर्तन का जरूरत नहीं है। यहाँ अच्छा काम हुआ है, सरकार एनडीए की तरफ से अच्छा काम चलते आ रहा है अभी। अच्छा जी, तो क्या अच्छा काम हुआ? कुछ गिनती तो होगी ना उसकी? गिनती अभी तो आपके सामने, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पीछे मुड़ करके देखेंगे तो वो आपको अमृत भारत के अंतर्गत हमारा झुग्गी झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा सा स्टेशन बना हुआ है। अभी वंदे भारत चल रहा है और भी बहुत सारा वर्क है। अनुमंडलीय अस्पताल है, ITI कॉलेज है। यहाँ के विधायक जी की उपलब्धि की यदि बात करेंगे तो यहाँ ITI कॉलेज है, अनुमंडलीय अस्पताल है, रजिस्ट्री ऑफिस है जो बरसों से लंबित थी और वो हम लोगों को धमधा के लिए जाना पड़ता था, वो अभी अब यहाँ से चालू है। अनुमंडलीय किलोमीटर जाना पड़ता था। जी। आज से आप 18 महीना पहले आते तो आपको 18 किलोमीटर दूर रजिस्ट्री के लिए जाना पड़ता था, जो अब नज़दीक में है। अनुमंडलीय अस्पताल है। थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है, समय के साथ वो भी बदलाव होगी। मतलब आप ये मानते हैं कि परिवर्तन न होने से कुछ नहीं यहाँ नहीं देगा, ये भी 5 साल में जाएगा। सड़कें तो बन गई, बनी है, गड्ढे भी हैं, हर कहीं बनाए कहीं नहीं बना, वो तो सर काम चल ही रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो रोजगार चाहिए, बिजली आती है, सबसे पहले तो रोजगार चाहिए ना। हम यहाँ से दिल्ली जाते कमाने के लिए, ये इसलिए बनाया कि तुम बिहारी कभी गुजरात जाओ, कभी पंजाब जाओ, कभी हरियाणा जाओ, कभी दूसरे देश नहीं है क्या? वहाँ वीजा लगता है? वीजा नहीं लगता देश में ही, तो क्या बिहार में नहीं कंपनी लग सकता है? बिहार में हम लोग रोजगार नहीं कर सकते हैं? अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकते हैं? यहाँ रोजगार कर सकते हैं, करें इसलिए बनाया कि दूसरे प्रदेश में जाइए। अब ये तो जिसकी भावना होती है उस तरह से विचार करते हैं। ये संतुष्ट नहीं है, मैं तो संतुष्ट हूँ। यहाँ की पब्लिक संतुष्ट है, तब तो 20 सालों से भेज रहे हैं। 2005 से लेकर के लगातार आज 2025 है, विधायक जी को लगातार सदन का भेजने का काम यहाँ से किया जा रहा है। ऐसी थोड़ी है। राहुल गांधी हाथ मजबूत करिए ना यहाँ पे। नहीं ठीक है, राहुल गांधी की तो हाथ, राहुल गांधी तो मजबूर है, उन बहू है उनके पास ना बहुमत है, उनसे क्या बात करना है। भैया कह रहे हैं जिनके बहू नहीं उनका बहुमत नहीं। बहू तो मोदी जी के पास भी नहीं है, उसको क्या मजबूत कर रहे हैं लोग हैं? वो तो बीबी छोड़ दिया, कम से कम वो तो इतना है कि वो सब विषय है, ये सब चुनाव का ये तो विषय नहीं है, वो यही बता रहे हैं। ये हाथ से बात है, ये चुनावी विषय नहीं, ये हाथ से है। हम लोग आपसी है, हम लोग इतना भी नहीं राजनीति की इस दौर में गिर जाए जो आगे हम लोगों को फिर आपस में बात करने में भी परेशानी हो। क्या कहना चाहेंगे? बदलाव देखिए, सत्ता बदले न बदले, समाज को बदलना है पहले। ठीक है, बदलाव क्या, काम होना चाहिए। बदलाव की क्या जरूरत है? काम कोई भी करे, काम होनी चाहिए। जो जरूरी काम है, आप ये बोले कि अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन अनुमंडल अस्पताल की स्थिति पहले जाके देखिए, क्या वो सही है? अगर सही नहीं है तो उसको ना सही करना है। सत्ता बदल के क्या, उसको सही कीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस कह रहे हैं, वहाँ पैसा लगता है ज़्यादा, वो बदलिए। बनाने से थोड़ी हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। ये चीज़ करना है ना। अस्पताल बना दिए ठीक है, लेकिन अस्पताल की स्थिति भी तो सही होनी चाहिए। पूछिए जी, ये पूछिए, तो वो समाज को बदलना है ना। वो समाज को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, अब आम आदमी अगर वहाँ जाएगा तो कहेगा, वो सुनने का किसका? जनप्रतिनिधि का है ना। जनप्रतिनिधि का काम है ना कि वहाँ जाके उसको सही करें। आम आदमी जाएगा। कौन प्रतिनिधि आपको ठीक लग रहा है जो अभी उम्मीदवारी में लोग खड़े हुए हैं? प्रतिनिधि, यहाँ प्रतिनिधि कहाँ कोई देख रहा है? यहाँ तो सब पार्टी देख रहा है। कोई तेजस्वी को वोट दे रहा है, कोई मोदी को वोट दे रहा है। प्रतिनिधि को कहाँ कोई वोट दे रहा है? प्रतिनिधि चुनने का ये रास्ता नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा या समझदार या तो प्रतिनिधि कोई चुनेगा तब ना। यहाँ प्रतिनिधि चुना कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं चुनते, क्या वजह है? समाज का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि मोदी को चुनो या तेजस्वी को चुनो। यहाँ प्रतिनिधि कौन चुन रहा है?
तो वही बात, इसीलिए जब तक प्रतिनिधि नहीं क्या करते चुनिएगा। भाई साहब आप? कुछ नहीं, बस आम आदमी है, दुकान करते हैं अपना। अच्छा, और व्यापार क्या, करते बस। हैं। अच्छा, क्या व्यापारियों को लेकर के बड़ा एक माहौल बनाया जाता कि तब ऐसा था या वैसा था, आपको क्या महसूस हो रहा है, या आप परिवार के लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ व्यापारी नहीं है हम लोग, यहाँ हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं। दुकानदार व्यापारी आपको मिलेंगे पूर्णिया गुलाबबाग में, छोटे दुकानदार है यहाँ पे। यहाँ कोई बड़ा व्यापारी नहीं है करोड़ों अरबों वाला। हाँ। तो ये बात है, यहाँ छोटे छोटे दुकानदार है, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। माहौल की बात कर रहा हूँ कि दुकानदारी में, व्यापार में एक माहौल है कि नहीं है? व्यापार में हम लोग को क्या चाहिए, बस छोटे छोटे दुकानदार है, शांति प्रिय रूप से अपना रोज कमाए खाए, बस ये चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। और कुछ नहीं है। क्या करते हैं और भाई साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार। सत्यम जी, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। किस लेवल पे? मैं ग्रेजुएशन फाइनल। आप किसको देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं? देखना तो अभी देखिए, तो ये जो बोले हैं वो तो सही बात है कि प्रतिनिधि मतलब जो है अभी मतलब वैसा कैंडिडेट ही नहीं है। सब मतलब पार्टी विशेष को देख रहे हैं, हाँ, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस, बस इसी में सब उलझा हुआ है। लेकिन लास्ट में हम लोग को देना तो पड़ता है कि चलिए हम लोग तो बीजेपी में दे देते हैं, अलग बात है, लेकिन खुश नहीं है। अभी बोले ना कि बीजेपी रो के देते हैं, हंस के नहीं देते हैं, रो के देते हैं। रो के देते हैं। रो के तो देते हैं। कांग्रेस को क्यों नहीं देते हैं? हाँ, हाँ, क्या वजह है? कांग्रेस को नहीं देते हैं इस कारण से क्योंकि मतलब मेरा सब दिन से चलता है, मेरा पूरा घर का मतलब कि बीजेपी को देते हैं हम। बीजेपी पसंद करते हैं, मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी अच्छे हैं, बस उसको देख के हम लोग देते हैं वोट। राहुल गांधी में क्या समस्या है? राहुल गांधी को तो कभी हम अपने उम्र में मतलब वैसा देखे नहीं है। उसका बयान भी कुछ उल्टा पुल्टा आता है, जैसे में मतलब कुछ मतलब हम लोग हिंदू विरोधी, तो जिस कारण से हम लोग उससे दूर हटते हैं। अच्छा, हाँ। अभी छठ मैया पे उन्होंने कहा कि जो है मोदी वहाँ पे नाटक करते हैं एक तरीके से। अरे वो राहुल जी अभी बहुत कुछ बोल सकते हैं, अभी इलेक्शन है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। हाँ, उसका बोलने का मौका है। बोलने का मौका है, उनको बोलना ही है। बोलना ही। हाँ, आप बता रहे थे कि अभी राहुल जी छठ के बारे में, राहुल जी छठ के बारे में क्या बताएंगे आपको? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वहाँ ड्रामा कर रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? वो पहले वो क्लियर है कि वो किस से हैं, वो क्लियर है उन कर रहे हैं। हम सास ससुर की पर्व की थोड़ी बात कर रहे हैं। आपके पास यदि एक फोटो हो भैया दूज मनाते हुए, रक्षाबंधन मनाते हुए, तो आप हमको बताएं कि वो उनके पास वो मनाते हैं। हाँ, वो मनाते नहीं है तो उनको नाटक लगेगा। अब बोलने भी आता नहीं है, कम से कम ना जान रहे हो तो कम से कम चुप भी रहना चाहिए, वो भी होता नहीं है उनसे। और सुखद बात है, अच्छी बात है कि आज राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से भाजपा को फायदा मिलता है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हुआ? क्या हाल है? हाँ? बिहार बदला कि नहीं? अभी कहाँ बदला, बदलेगा ना। कुछ नहीं बदला। थोड़ा बहुत बदला है। तो क्या क्या समस्या है? समस्या तो है, अभी वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिलता है। किसको लाना चाहते हैं? हाँ? किसको लाना चाहते हैं? नया सरकार को। तेजस्वी को? हाँ, क्यों? जो हम लोग को मिलेगा वो लाभ होगा। इससे नहीं मिल रहा है? नहीं। तेजस्वी के लाने से होगा? हाँ, गैस मिला आपको? गैस मिला तो महंगा बहुत है, महंगा है। बाहर नहीं मिला। हर महीने फ्री मिलना चाहिए। हाँ, और सब्सिडी मिली कि नहीं उसमें? मिलता, पेंशन मिलता है? पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, आएगा तो मिलेगा। हाँ, तेजस्वी आएंगे, तेजस्वी से इनको नहीं, एक बात और हम बोलना चाहते हैं। भैया बोले ना कि यहाँ पे छोटा व्यापारी है। छोटा व्यापारी पता है किस लिए है? यहाँ पे बनमनखी में आज से 20 साल पहले जिसका जो राज था, जो मतलब जो विधायक थे, वो तो मतलब आरजेडी का था। वो इतना लूट खसोट किया कि यहाँ से मरवाड़ी समाज सब जो है, जो व्यापारी सब होता है, बड़ा बड़ा व्यापारी सब, वो सब भाग गया, ज़मीन छोड़ के भाग गया, अदर जगह जैसे पूर्णिया कटिहार में जाके बस गया। इस कारण से आज मतलब बनमनखी विकसित नहीं हो रहा है, इसी सब के कारण। ये है रीज़न, ये है, यही जो है ना, यहाँ पे छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है ही नहीं यहाँ पे, यही कारण है। और ये बनमनखी जो है आगे नहीं जा रहा है, वो इसी कारण से जो 20 साल पहले जो मारा हुआ जो है ना, ये राजद का जो ये कांग्रेस का था, तो इस कारण से आज जो बनमनखी ऊपर नहीं उठ रहा है। वो तो एक बार मांग रहे हैं कि एक बार मौका तो दीजिए। अरे आप कितना मौका देंगे? इतना तो मौका, इतना साल तो रह गए हैं, अब कहाँ मौका दे के क्या करेंगे? अब तो अभी सही है, अभी तो धीरे धीरे हम लोग उठ रहे हैं। अभी स्टेशन देखिए, स्टेशन कितना बड़ा, अभी ये स्टेशन इतना बड़ा बन गया। पहले क्या था? पहले कुछ छोटा था स्टेशन, अब इतना बड़ा, धीरे धीरे तो बन तो रहा है, बदलाव तो हो रहा है। फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हैं? कौन कर रहे हैं परिवर्तन? तेजस्वी तो परिवर्तन करबे नहीं करेंगे, वो तो विपक्ष के हैं, वो तो करबे करेंगे। उसको तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक जानिए कि योगी जो है वो तो बीजेपी के है ना, बीजेपी के हैं, लेकिन वो योगी अगर कोई मीडिया वाला सवाल करता है कि मतलब आप मतलब मुस्लिम के बारे में या हिंदू के बारे में, वो क्लियर बोलते हैं कि हम हिंदू के भक्त हैं, हिंदू ही रहेंगे।
और वो मुस्लिम का क्या टोपी मतलब नहीं योगी के आने से सबको देखते हैं लेकिन टोपी नहीं पहनते अब वो। योगी की बात कर दिया इन्होंने तो ये राजद की नेत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है, इसलिए बिहार से बाहर से भाड़े पे बुलाया जाता है योगी को। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आरजेडी अपना राज्यसभा सांसद जो है हरियाणा से लेकर के आया, उसका तो नाम आप लोग जानते ही होंगे। विशेष क्या बोले, भाड़ा से कौन मंगा रहा है कौन नहीं मंगा रहा है। राज्यसभा सांसद कहाँ से आया है आपकी जानकारी में तो होगा, हरियाणा से आया है। संजय यादव की बात जी हाँ। क्या यादव बिहार में और नहीं था? और बिहार में यादव नहीं था? पूरे बिहार में और यादव नेता थे या नहीं थे? आपको पंजाब से, आपको हरियाणा से बुलाना पड़ गया। भाड़ा से है ये थोड़ी बुला रहे, वो बुला रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, सबसे कोई तो बहस नहीं। हम लोगों को तो बस एक वोटर है, राष्ट्रीय पार्टी है, इतना तो विशेष है नहीं। हम लोगों को एक आम जनमानस है, एक वोट के अधिकारी है, तो जो हमको अच्छा लगेगा और जो हमको नहीं, पूरे भारत को आज अच्छा लग रहा है विगत 2014 से, वो हमको भी अच्छा लग रहा है। मतलब बिहार बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, बिहार में नहीं बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। एक आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि जितने प्रवासी लोग हैं, जैसे ये लोग सब खड़े हैं ना, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो उनको जो है वापस लाएंगे, तेजस्वी ये कह रहे हैं। नहीं, ये समस्याएं हैं। ये समस्या मतलब 80 साल से, हाँ 80 साल से जो इतना जो प्रॉब्लम हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक है कि अब तो धीरे धीरे न उठेंगे, बिहार धीरे धीरे उठेगा। आप सोचिएगा कि हम एक बाइक में फैक्ट्री बैठा देंगे, 10 को फैक्ट्री बैठा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। धीरे धीरे एकदम बिहार धीरे धीरे ऊपर उठेगा, फिर फैक्ट्री कहीं ना कहीं बैठेगा। अभी ये जो चीनी मिल है, चीनी मिल में अडानी अभी लिए हुए हैं, वहाँ पे फैक्ट्री बैठ रहा है, बैठा ना, धीरे धीरे ना सब जगह फैक्ट्री बैठेगा। कि आप सोचिएगा कि 10 फैक्ट्री हम बैठा दें, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो है धीरे धीरे उठेगा। आप बात करते हो फैक्ट्री की, आप बात करते हो, आप बिहार के इतिहास को जाकर के पूर्व से उल्टा लेना, उसमें आपको दिखेगा कि लगभग बिहार के हर एक जिला में आपको भागलपुर सिल्क के लिए फेमस था, हमारा कटिहार जूट के लिए फेमस था, हमारा पूर्णिया चीनी के लिए फेमस था। आप इधर जाओगे, रैयाम जाओगे, चीनी मिल के लिए फेमस था, दरभंगा अशोक पेपर मिल फेमस था, विजय स्कूटर हमारे बिहार में बनता था। ऐसा नहीं है, विजय स्कूटर भी हमारे यहाँ बनता था ना। कब पलायन हुआ? 2005 के बाद पलायन हुआ। पलायन कब हुआ वो ना देखेंगे आप। अब बदलाव, घर टूट जाता है तो फिर बनने में समय लगता है, इंतजार कीजिए। हाँ वही ना, बदलाव को लेके यही कहेंगे कि मतलब इतना दिन से देखिए कि मतलब सब फैक्ट्री उसी टाइम में बंद हुआ है, उसी के सरकार में उसी के टाइम में बंद हुआ है। अब बंद हुआ, अब धीरे धीरे फैक्ट्री नया नया लगेगा तो धीरे धीरे लगेगा। लेकिन आप मधेपुरा में चल जाइए, मधेपुरा में रेल कारखाना खुल गया, खुला ना, इसी के सरकार में खुला ना, सब तो इसी के सरकार में हो रहा है, खुल तो रहा है। लेकिन एक बात, तो मोदी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, तो हर जिले में कारखाना खोलेंगे, लगता है आपको? होगा, ये भी होगा, समय आने पे ये भी होगा, वो भी धीरे धीरे होगा। आप सोचिएगा कि अब आ गए सत्ता में और अभी खोल देंगे तो वो नहीं होगा, धीरे धीरे। पीछे दिख रहा है, इसके देखने से पेट भर जाएगा मेरा। बिहार में रोजगार चाहिए ना, रोजगार के लिए कंपनी। घर वाले पे जाएंगे क्या? हर घर वाले पे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक बार उस पर विश्वास करना चाहिए। जब मोदी जी पे विश्वास कर सकते, 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, बढ़िया आवाज पकड़ेगा। हर अकाउंट में 15, हर खाते में 15 लाख रुपया आने का वादा किया था ना मोदी जी। जब उसका नहीं आया, इस पे भी एक बार भरोसा करते हैं, नहीं आएगा। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? उमेश सानी। क्या कहेंगे सानी जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल जिसका खाता है उसका बोल दो। बड़ा धीरे से बोल रहे हैं। जिसको खाते हैं उसका विजय होगा। कम खाते हैं क्या? जिसका खाते हैं उसका विजय होगा, और क्या होगा? किसका विजय होगा? मोदी का होगा। मोदी का होगा। और मोदी का होगा। क्यों, क्या वजह है? वजह अच्छा है, काम अच्छा करता है। काम अच्छा करता है। हाँ, परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन हो रहा है तो अब कितना होगा? क्या हुआ परिवर्तन? बहुत कुछ होया, स्टेशन जंक्शन बना दिया, ट्रेन चलवा दिया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। परिवर्तन हुआ? हाँ, बहुत हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये तो बड़ा हल्की आवाज में बात कर रहे हैं, जिसका खाता उसका गुण गाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन की जो बात करते हैं तो परिवर्तन अभी हमारे जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।